रूस यूक्रेन के बीच 2 साल से अधिक समय से जंग जारी है। इस युद्ध में अब तक दोनों ही देशों को जान माल का भारी नुकसान हुआ है। हालांकि युद्ध अगर नियम से लड़े जाए तो जान माल के नुकसान को थोड़ा कम जरूर किया जा सकता है। दरअसल युद्ध में शामिल देश भले ही एक दूसरे के दुश्मन होते हैं, लेकिन युद्ध लड़ने के भी नियम हैं और लगभग सभी देशों पर ये नियम लागू होते हैं। युद्ध के सामान्य नियमों की बात करें तो दो देशों के बीच युद्ध में दोनों ही देश एक दूसरे के आम नागरिकों, रिहायशी इलाकों, इमारतों, स्कूल, कॉलेज, अस्पताल और घरों को निशाना नहीं बना सकते। इनके अलावा मेडिकल वर्कर्स और पत्रकारों को निशाना नहीं बना सकते। लेकिन रूस यूक्रेन युद्ध के बीच नियमों की धज्जियां उड़ा दी गई। नियमों को ताक पर रखकर लड़े जा रहे इस युद्ध में एक बड़ी घटना घटने से बच गई। अगर चीजें थोड़ी भी इधर उधर होती तो यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की और ग्रीस के प्रधानमंत्री क्यारिकोस मित्सोटाकिस रूसी मिसाइल के निशाने पर होते। संयोग था कि हमला ज़ेलेंस्की के काफिले से लगभग 500 से 800 मीटर की दूरी पर हुआ। दरअसल ज़ेलेंस्की और मित्सोटाकिस युद्ध के तबाह दक्षिणी शहर का दौरा कर रहे थे और जैसे इनका दौरा समाप्त हुआ उसी समय यूक्रेनी बंदरगाह शहर के चारों तरफ एक बड़े विस्फोट की आवाज गूंज उठी। मित्सोटाकिस ने कहा कि प्रतिनिधिमंडल को वाहनों में बैठे बैठे विस्फोट की आवाज सुनाई दी। उन्होंने कहा कि हमला काफिले के बहुत करीब हुआ। मित्सोटाकिस ने कहा कि युद्ध के बारे में सुनना एक बात है और युद्ध का प्रत्यक्ष अनुभव करना बिल्कुल दूसरी बात है। इस हमले पर ज़ेलेंस्की ने कहा कि ми бачили сьогодні, це відповідний удар. Ви бачите, з ким ми маємо справу, їм все одно куди бити. Я знаю, що сьогодні були жертви. Всіх ще деталей не знаю конкретно, але знаю, що є жертви. Знаю, що є загиблі, є поранені. Чи це удар, мої співчуття, будь ласка, прийміть. Але ви бачите, все одно є це військові або цивільні। यूक्रेन के नौसेना प्रवक्ता दिमित्री प्लेटेंचुक ने बताया कि रूस का टारगेट ओडेसा बंदरगाह का बुनियादी ढांचा था। ओडेसा के बारे में मित्सोटाकिस ने कहा कि ओडेसा का ग्रीक इतिहास में एक विशेष स्थान है जहां फिलिकी एटेरिया संगठन की स्थापना हुई थी। इस संगठन ने 19वीं शताब्दी में ओटोमन शासन के ग्रीक स्वतंत्रता के लिए लड़ाई लड़ी थी। यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इस हमले की निंदा करते हुए इसे ग्रीक यात्रा के दौरान घृणित हमला बताया। उन्होंने इसे रूस द्वारा आतंकवाद का नया प्रयास बताया। आपको बता दें कि रूस के इस हमले में 5 लोग मारे गए हैं। इससे पहले 2 मार्च को एक रूसी ड्रोन के एक अपार्टमेंट ब्लॉक में गिरने से 5 बच्चों सहित 12 लोग मारे गए थे।